अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अकीदत मोहब्बत से सरकार की बारगाह में हदिया तबरीक दुरूद व सलाम पेश कीजिए। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो से मोहब्बत से झूम झूम कर पढ़िएगा। सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मुझसे माकबल अजीम शान अल्लामा अहमद साहब अपने फयूज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे और इल्मी निकाह से हमें रोशन फरमा रहे थे। और मेरे बाद खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा सैयद अहमद शाह साहब ज़ीदा मजदूह का है। तो असल तो ये अशखास थे और उन्हीं का खिताब जिसके आप मुंतज़िर हैं। अल्लाह करीम हम सबको सही मानों में अपने महबूब की गुलामी नसीब फरमाए। आका अलैहिस्सलाम के शानों में से एक शान, अजमत में से एक अजमत, दो चार बातें मैंने अर्ज करनी है, बहुत बड़ी तवज्जो तलब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम के अंदर 12 इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी। लफ्ज़ नबी या तो ये नबुव्वतुन से मुश्तक है, या नबाउन से, या नबावतुन से। मुख्तलिफ मसादिर से अगर इसका नतीजा निकालें तो बड़ी बड़ी किताबें लुगत की, ताजुल उरूस, अल मुंजिद, अल अबहर, इब्न असीर, बड़ी बड़ी जो किताबें लुगत की डिक्शनरी, उसका माना ये बनते हैं, 8 मानी इसके बयान फरमाते हैं। लेकिन 8 मानी पर तफसील करनी बहुत बड़ी, क्योंकि उस पर वक़्त हमें दरकार है, लेकिन 2-4 बातों में मैंने अर्ज करना है। उनमें से एक इसका माना बनता है, नबी उनका खारिजुन मुखरजुन अज़्ज़ाहिरु अल मकामुल मुर्तफ़िउ अस्सामिउ सौतल खफ़ीश। ये आखिरी जो इसका माना है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालनी है। वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जो शान अन नबियुन से नवाजा है, उसका माना ये है कि अस्सामिउ सौतल खफ़ीश। नबी का लुग़वी माना ये है कि जो बारीक से बारीक तर बात को सुन लेता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। लुग़वी माने के हिसाब से अस्सामिउ अस्सौतल खफ़ीश, नबी की एक शान ये है कि वो हल्की से हल्की, बारीक से बारीक तर जो आवाज होती है, जहां तक हमारे कान काम नहीं करते, उस आवाज को अल्लाह का नबी सुनता है। इस्तिलाही माना ये कि हुवा इंसानुन बअसल्लाहु तआला इलल खल्क ले तबलीग अहकामिही। नबी की शरई माना ये है कि नबी उस अजीम शान हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शयान से, अपनी अजमत के शयान शान एक ऐसा अजमत वाला, शान वाला इंसान जिसे अपने आकाम को पहुंचाने के लिए मबूस फरमाता है। अब जिस माने की तरफ मैं आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूं वो ये है कि नबी की वो अजमत और शान है। एक होता बोलना,
एक होता ख्याल करना, अगर मंतिक और फलसफे के हिसाब से देखा जाए तो इस अपने दिमाग को खंगाला जाए, इसमें डब्बे रब ने बनाए, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ कारखाने बनाए। पहले बंदा सोचता है, सोचने के बाद फिर बोलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वो अजमत और शान से नवाजा है जहां पर पूरी कायनात के कान बेबस हो जाए, सुनना क्या हो जाए, मजबूरे महज हो जाए, उस आवाज को अल्लाह का नबी सुन लेता है। उस पर सही बुखारी शरीफ आका अलैहिस्सलाम ने जब मेराज की रात अपने रब के बुलावे पर जलवागरी फरमाई, फिर सरकार ने वो सारे मरातिब मनाजिल सबको आपने तय फरमाया। जब सरकार वापस तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बिलालो समिअतु दफ़्फ़न अलैक, ऐ बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने जन्नत में आपके कदमों की आहट को सुना है। आगे आगे अब अगर थोड़ा सा देखा जाए, खबर के दो सूरतें होती, एक होती सच्ची खबर, एक होती झूठी खबर। और ये हमारा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह ने दो हस्तियों को गुनाहों से मासूम फरमाया है। नंबर एक अल्लाह के नबी हैं, दूसरे रब के फरिश्ते। इन दोनों अजीम हस्तियों से कभी भी गुनाह हो सकता, गुनाह का तसव्वुर भी, ख्याल भी, शैबा भी नहीं हो सकता। खबर अगर वाक़े के मुताबिक हो तो वो सच्ची है, उसे सादिक कहते हैं। जैसे अगर मियाँ काशे साहब कहें कि किबला शाह साहब 5 मिनट के अंदर अंदर तशरीफ लाने वाले, अगर ये खबर वाकई ही 5 मिनट के साथ एग्रीमेंट हो जाए, जज हो जाए, मिल जाए, तो हम इसे कहेंगे सादिक, सच्ची खबर। अगर ये खबर वाकई के मुताबिक ना हो तो उसे हम खबर काज़िब कहेंगे। खबर देने वाला मुस्तफा है, जन्नत का मुशाहदा फरमाने वाला, नजारा करने वाला अल्लाह का महबूब है, खातमुल अंबिया है, सय्यदुल अंबिया है। सरकार ने फरमाया, ऐ बिलाल हबशी, मैंने जन्नत में अपने आगे तेरे कदमों की आहट को सुना है। हालांकि जब सरकार खबर इशाद फरमा रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दना फतदल्ला फकाना काबा को हुसैनी औ अदना के सारे मनाजिल को तय फरमाया, लेकिन जन्नत में सरकार के साथ बिलाल हबशी तशरीफ नहीं ले गए थे। अब गए चलेंगे, वजूद होगा, वजूद से फिर कदमों की आहट होगी, आहट से फिर आवाज और धमक पैदा होगी। जब चली नहीं, जब गई नहीं, तो फिर आपके वजूद का तसव्वुर कैसे? तो अल्लाह ताला के फरमान पर हमारा ईमान है। ना हमने रब को देखा है, ना हमने जन्नत का मुशाहदा किया है, ना हमने दोज़ख का मुशाहदा किया है। बस अल्लाह के यार ने फरमा दी कि अल्लाह है, हमने कह दिया आमन्ना सद्दकना सल्लमना, ईमान लाए, तस्लीम किया, दिल जान से मान लिया। मेरे आका ने फरमाया दोज़ख है, हमने मान लिया। सरकार ने फरमाया जन्नत अल जन्ना हक व नारो हक, जन्नत हक है, दोज़ख हक है। हमने कोई किसी किस्म का शक नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि बिलाल हबशी, मैंने आपके कदमों की आहट को जन्नत में आगे आगे सुना है। हालांकि आप गए नहीं, जब गए नहीं वजूद नहीं, जब वजूद नहीं तो कदमों की आहट कैसे? और यह भी यकीन है कि अल्लाह का नबी कभी झूठ बोल सकता। अब ये क्या है, यहां पर अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी, अगर आप देखें उम्दतुल कारी, शरहुल बुखारी, उम्दतुल कारी और इसी तरह इरशादुस सारी, बेशुमार मुहद्दिसीन इस बात पर शरह की है कि सरकार के साथ बिलाल हबशी गए तो नहीं, लेकिन जब अल्लाह करीम सारी कायनात को मिलिया मेट कर देगा, फना कर देगा, खत्म कर देगा, अब
जब सारी कायनात को अल्लाह करीम अपनी बारगाह में बुलाएगा, इकट्ठा फरमाएगा, जमा करेगा, जब सरकार हशर के दिन ऊंटनी पर जलवागर होंगे, तशरीफ फरमा होंगे, उस ऊंटनी की मुहार बिलाल हबशी के हाथ में होगी। आगे आगे सैयदना बिलाल हबशी होंगे, पीछे सरकार की नाका शरीफ होगी, जिस पर सरकार जलवागर होंगे। अब आगे गुलाम, पीछे आका होगा। वो आवाज जो करोड़ सालों के बाद पैदा होगी, वो मुस्तफा पहले समात फरमा रहे हैं। तो अब माना क्या है? अन नबी अस्सामिउ सौतल खफी। नबी की शान ये है कि जो बारीक से बारीक तर आवाज होती है, वो अल्लाह का नबी उसको सुन लेता है। वो आवाज अभी नहीं पैदा हुई, जब करोड़ साल के बाद सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में सरकार के आगे होंगे, आपके हाथ में ऊंटनी की मुहार होगी। और जब चलेंगे, जिस वक्त चलेंगे तो कदमों की आहट होगी, जो करोड़ साल बाद पैदा होगी, मुस्तफा पहले समात फरमा रहे। अब इस पर और दलील क्या है? रब का कुरान, सूरत नमल शरीफ, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, आपके साहबजादे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हर चीज को मुसख्खर फरमा दिया, हवा को मुसख्खर कर दिया। आप अपना तख्त हवा पर के जरिए से चलते, वो जहां पर चलते चलते जब वादी नमल तक पहुंचे, तो आपने क्या देखा है कि चींटियों का, कीड़ियों का घर है, महल है, गुफ्तगू हो रही। अब चींटियां आपस में बात कर रही हैं कि चींटियां अपने अपने घरों में चली जाओ, वरना सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं उनके कदमों के नीचे तुम कुचल ना जाओ, मारे ना जाओ। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो काफिला शरीफ लश्कर मुबारक था, अभी 3 मील दूर था। हालांकि चींटी जब हमें काटती है फिर हमें पता चलता है, लेकिन अल्लाह के नबी 3 मील दूर अंधेरे की शक्ल में चींटी आपस में अपने मातात चींटी को कह रहे अपने अपने घरों में चली जाओ, वरना मर जाओगे, कुचली जाओगे। आपने उनकी आवाज को सुनकर तबस्सुम फरमाया, फतबस्सम दाहिकन। अंबिया की सुन्नत यह है कि आप मुस्कुराते हैं, कहका नहीं लगाते। आप मुस्कुरा पड़े, मुस्कुराए किस बात पर? कि अल्लाह का नबी कभी जुल्म नहीं फरमाता, आपके सहाबा कभी जुल्म नहीं फरमा सकते। जब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबियों की ये शान है, वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सरकार की आल पर जुल्म किया होगा? हम कैसे यकीन कर सकते हैं फारूक आज़म ने जुल्म किया होगा? हम कैसे तसव्वुर यकीन कर सकते हैं कि सैयदना फारूक आज़म ने जुल्म ज्यादती की होगी? जब आपके गुलाम की ये शान है, आका की शान का आलम क्या होगा? आपने चींटियों की बात को 3 मील दूर तक सुन लिया। नबी के शान ये है कि जो दूर से दूर, बारीक से बारीक बात जहां पर मखलूक के कान सुन न सके, अल्लाह का नबी उसको सुन सकता है। बल्कि मजीद आज इस तकनीकी दौर के अंदर, जदीद साइंसी दौर के अंदर, अमेरिका ने तकरीबन 35 साल पहले एक आला तैयार किया। क्या तैयार किया? एक आला तैयार किया जो यकदम 40 ममालिक मुल्कों की आवाज को यकमुश्त वो सुन सकता है। अब इस पर हदीस क्या है? तबरानी की हदीस पाक, मेरे आका और आपके आका, और ये बहकी के अंदर भी हदीस पाक। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी कब्र पर, मेरे रोज़ा तहता पर एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है जो यकमुश्त पूरी कायनात के अंदर शर्क
गरब, शिमाल, जुनूब, फौको तहत, पूरी कायनात के अंदर हजर हो, शजर हो, खुफिया हो, छुप कर हो, एलानिया हो, आम महफिल हो, इंटरनेशनल सतह पे हो, पूरी कायनात के अंदर जो भी दुरूदो सलाम पढ़ता है, वो फरिश्ता जो मेरी कब्र पर खड़ा है, वो सारी कायनात के अंदर जो भी गुलाम मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ता है, उसके दुरूद को सुनता है, उसका दुरूद पाक सुनकर फिर उसका भी नाम जानता है, उसका बाप का भी नाम जानता है, उसका दुरूद सुनकर फिर वो मेरी बारगाह में लाते, या रसूल अल्लाह, ये फुला इब्ने फुला ने आप पर दुरूदो सलाम पढ़ा है। अब अंदाजा लगाएं, सारी कायनात के अंदर जितने भी रब ने फरिश्ते बनाए हैं, पैदा किए हैं, वो सरकार ने फरमाया खुलिकत मिन नूरी, सब फरिश्तों को अल्लाह ने अपने नबी के नूर से पैदा फरमाया है। जब मुस्तफा के दरबान की ये शान का आलम है, जब मुस्तफा के दर पर खड़े हुए गुलाम की ये शान है, पूरी कायनात का यक गुलाम मुस्तफा के दुरूदो सलाम को सुन सकता है, आका की समात की शान का फिर आलम क्या होगा। बल्कि मजीद जामे तिरमिज़ी का हदीस पाक, जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, तवज्जो है नहीं जी, बोली सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोली सुभान अल्लाह। मियाँ बीवी आपस में जब झगड़ते हैं, कमी बेशी हो ही जाती है। अब क्या है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मियाँ और बीवी आपस में झगड़ते हैं, हालांकि वो चार दीवारी होती है, अपने घर में के अंदर, हौसन स्कीम के अंदर, अपने घर में दरवाजा बंद है, कमरा बंद है, लोग शुदा है, दरवाजा मेन गेट बंद है, मियाँ बीवी आपस में झगड़ते हैं, लेकिन आका ने फरमाया कि जन्नत की हूर उनकी लड़ाई झगड़े को सुनकर बंदे को कहती है, औरत को कहती है, ऐ अल्लाह की बंदी, खुदा का खौफ कर, ये तेरे पास चंद लम्हे का ये मुसाफिर है, थोड़ी जिंदगी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, आखिरकार इसका विशाल होगा, फिर इसको दुनिया को छोड़कर आना है, इसके साथ झगड़ा न कर। मियाँ बीवी की लड़ाई को अगर जन्नत की हूर सुन सकती है, हालांकि जन्नत दुनिया पर नहीं, हौसन सकीब सदा पर नहीं, रहमान टाउन के आसपास नहीं, आसमानों से बुलंद है। अगर जन्नत के अंदर रहकर महबूब की लौंडी और बांदी जन्नत की हूर मियाँ और बीवी की झगड़े को सुन सकती है, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का तारा, बेसहारों का सहारा, सारी कायनात का ताजदार, खत्तुल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, सारी कायनात का ताजदार गुंबद खतरा में रहकर क्या हमारे दुरूद सलाम को नहीं सुन सकता? लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। लिहाजा अल्लाह ने हर नबी को हर ऐब से पाक फरमाया है। जिस नबी की शान समाअत का ये आलम है, जहां पर सारी कायनात का कुव्वत समा सुनने की ताकत खत्म हो जाए और हत्ता के जदीद से जदीद तकनीकी आला भी काम ना कर सके, वहां पर कान मेरे मुस्तफा का फरमाता है। इसलिए क़यामत के दिन जब फैसला होगा, अब हर बंदे के ईमान को मेरे मुस्तफा जानते हैं, इसका ईमान कितना है, मोहब्बत कितनी है, किस अकीदत तो मोहब्बत से बैठा हुआ है और किस लहजे से वो बोल रहा है, दुरूद और सलाम ऊपर से पढ़ रहा है,
दिल से पढ़ रहा है या ज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है। हालांकि ये अल मुतार मुसर्रात के अंदर हदीस पाक है, फरमाया कि जो दिल से पढ़े, झूम कर पढ़े, मोहब्बत से पढ़े, तो सरकार ने फरमाया अस्महु अहला मोहब्बत है, जो दिल जान से टूट कर मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ता है, आम रूटीन के अंदर फरिश्ते सुनते हैं, लेकिन जो मेरा आशिक दिल से पढ़ता है उसके दुरूद को खुद मैं आप सुनता हूँ। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ने अपने नबी को हर ऐब से पाक फरमाया है। जो